आपने जो प्रश्न पूछा था हरिओम, उसका तो उत्तर मैंने दे दिया। मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि मैंने क्या बताया था कि आकाश 4 मिनट चलता है, वायु 8 मिनट, अग्नि 12 मिनट, जल 16 मिनट और पृथ्वी 20 मिनट। ये किस श्लोक में दिया हुआ है? मैंने आपको पीडीएफ दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है, तो आप उसको बताइए। किसी ने अगर ट्राई किया, नए साधकों के लिए, पुरानों के लिए, पुरानों को तो पेपर आउट हो चुका है क्योंकि मैं हर बार ये पूछता हूँ। इसके पीछे पूछने का मेरा एक मकसद है कि शास्त्र को कैसे पढ़ा जाता है। अब आप उसके अंदर सब इतना मिनट कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे शास्त्र में ये मिलेगा नहीं। ठीक है, किसी संस्कृत के श्लोक में ये मिलेगा नहीं। तो ये कहाँ से मिलेगा? किसी ने ढूंढा है, बताया तो बता सकते हैं, ठीक है? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कैसे, ये किस तरह से होता है, कौन से श्लोक में? तो मैं आप इसके लिए आपको सबसे पहले इंडियन मेजरमेंट यूनिट्स को जानना पड़ेगा। इंडियन मेजरमेंट यूनिट्स को जानना पड़ेगा। तो मैं आपको पीपीटी से ये सब चीजें बता देता हूँ। पीपीटी से ये बता देता हूँ कि जब मैं छोटी क्लास में था तो हमारे समय में एफपीएस सिस्टम था, फुट पाउंड सेकंड। मेजरमेंट के लिए फुट था, जो आज भी चलता है, 12 इंच का फुट। पाउंड, ये जो आप केजी देखते हैं, तो वो आधा केजी से भी कम, वो था पाउंड। फिर मन, ये मेजरमेंट के तोला, मासा, रत्ती, आज भी गोल्ड के लिए लेते हैं, वो सिस्टम था, ब्रिटिश सिस्टम। ये ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम था। फिर आ गया सीजीएस सिस्टम, जब मैं थोड़ा हायर क्लास में आया तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड ये आ गया। फिर और हायर क्लास में आया तो आ गया एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अभी ये एमकेएस सिस्टम भी चल रहा है, ठीक है? तो चलिए हम अब यहां से शुरू करते हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा। स्क्रीन पे आ गया आपको पिक्चर सौर विज्ञान के बारे में। पहले तो मैं आपको सौर विज्ञान के बारे में वापस जानकारी दे देता हूँ, या सीधा आपको इंडियन मेजरमेंट यूनिट्स का ही बता देता हूँ। ये जो अपन चलेंगे, स्लाइड नंबर 15 ले लेता हूँ मैं। एक मिनट पहले आपके प्रश्न का, मेरे प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। ग्रंथ को कैसे पढ़े, डिकोडिंग ऑफ द ग्रंथ। अगर आपको कोई शास्त्र पढ़ के, हमारे सभी ग्रंथ जो है संस्कृत के अंदर है ना, तो उसको ग्रंथ को कैसे पढ़े, उसको पढ़ने के लिए आपको संस्कृत की थोड़ा सा इकाई का भी नॉलेज होना चाहिए, 1 से 100 तक की गिनती। ठीक है ना? कैसे एकम, एक या एकम, दो, त्रय, चतवार, पंच। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, चलो छोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 से 100 तक की गिनती नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कम से कम 10 की टेबल आ जाए तो अच्छा है ना? 10 की टेबल देख, 10 को क्या कहते हैं? दश। इतना इतना तो आना चाहिए। 10, 20 को कहते हैं विशंति, 30 को कहते हैं त्रिशंत, 40 को कहते हैं चतवारिंशत और पंचाशत। 10 से 50, बस इतना आ जाए तो अभी ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी, ये संस्कृत के अंदर कैसे कहा गया है। तो अब हम आते हैं, उस श्लोक नंबर है 197, प्लीज नोट डाउन। उस श्लोक नंबर है 197। उसमें वो कहते हैं, पृथ्व्या पलानी पंचाशत। पृथ्वी कितनी चलती है? 50, कितनी? 50 पल चलती है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको वापस पीछे ले जाता हूँ, इसमें, इसके अंदर पीछे ले जाता हूँ। ये हमारी मेजरमेंट की यूनिट्स है। एक मिनट, थोड़ा वापस ले जाता हूँ पीछे। इसके अंदर है या नहीं? इसके अंदर नहीं होगा। पृथ्व्या पलानी पंचाशत। ठीक है, चलिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, स्लाइड नहीं है इसमें। पृथ्वी, म्यूट कर दीजिए प्लीज, म्यूट कर दीजिए। आपका कोई प्रश्न है तो नोट करते रहिए, क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका प्रश्न ले लेंगे, ठीक है? चलिए, हमारी जो इंडियन मेजरमेंट यूनिट कैसी है देखिए, वो है पल। क्या है? पल। पल पल आपकी याद आती है, पल पल फिल्मों में, गानों में सुनते हैं, तो एक पल बराबर 24 सेकंड। एक पल कितना होता है? प्लीज नोट डाउन। एक पल होता है 24 सेकंड का। दूसरी एक यूनिट होती है मेजरमेंट की, घड़ी। घड़ी या घटी, क्या बोलते हैं? घटी। ठीक है, वो होती है 24 मिनट की। कितनी होती है? 24 मिनट्स, है ना? पर नाम तो था घटी, घटी का नाम हो गया घड़ी, और फिर वो मेजरमेंट की यूनिट घड़ी देखना आ गया। ठीक है, तो ये जो 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो एक दिन के अंदर कितनी घड़ी हुई? 2.5 घड़ी हुई, 2.5। 60 मिनट्स होता है ना, तो
ढाई। इसको संस्कृत में कैसे मिलेगा श्लोक के अंदर, वो भी थोड़ा नोट कर लीजिए। स आर्ध द्विघटिके, द्विघटिके, द्विघटिके। एक स्वर कितना चलता है, 2 प्लस आधा, ढाई, मतलब 1 आवर। ये आपको ऐसे मिलेगा। कोई आप पूछना चाहें, ढूंढना चाहें एक स्वर कितना चलता है, तो वहां लिखा हुआ आएगा स आर्ध द्विघटिके। ठीक है ना, इस तरह से आएगा। तो ये मेजरमेंट की यूनिट्स है। तो वो श्लोक में क्या कह रहा है, पृथ्विया पलानी पंचाशत, कितने चलते हैं पृथ्वी, कितना चलता है, 50 पल चलता है ना। तो 50 को आप 24 से गुणा करेंगे तो 1200 सेकंड आ जाएंगे, और 1200 सेकंड को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिनट आ जाएगा। पृथ्वी कितना चलता है, 20 मिनट। पृथ्विया पलानी पंचाशत, ये है श्लोक आपका, श्लोक नंबर 197। पृथ्विया पलानी पंचाशत, पंचाशत माने 50, 50 पल, 50 पल होते हैं। 24 से गुणा किया तो 1200 आ गए सेकंड, 1200 को आपने 60 से डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया, कितना आ गया, 20 मिनट। ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। पृथ्वी चलानी पंचाशत, चतवारिंशत अंबस, अंबस मैंने जल, अंबस, तो कितना चलता है, 40 पल। 40 को आप 20 से गुणा करेंगे, फिर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 मिनट। अग्नि त्रिशंत, अग्नि कितना चलता है, 30। अग्नि कितना चलता है, त्रिशंत, त्रिशंत माने 30। पुनः वायु विशंति, वायु कितना चलता है, 20। नभो 10, आकाश कितना चलता है, 10, है ना। इस श्लोक को ऐसे पढ़ते हैं, पृथ्व्या पलानी पंचाशत, चतवारिंशत अंबस, अग्नित्रिशंत, पुनः वायु विशंति नभसो दश। ये इस तरह से चलते हैं। तो अब आप इसको कैलकुलेट करिए। जल कितना चलता है, 40, 40 को आपने कैलकुलेट किया तो 960, 960 को 20 से भाग दे दिया, 40 इंटू 40 इंटू 24 इज इक्वल टू 960, डिवाइड कर दिया तो 16 आ गया। ठीक है। अग्नि 12 मिनट कैसे आया, अग्नि त्रिशंत, वायु विशंति 20, और आकाश 10। 10 को किया आपने 24 से, 240 आ गया, 240 को आपने 60 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 मिनट। ये 8 मिनट, ये 16 मिनट, 12 मिनट, और ये 16, और ये 20 मिनट। तो ये श्लोक नंबर है 197। इसलिए ग्रंथ को पढ़ना समझना इतना आसान नहीं, उसको डिकोडिंग करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है ना। वो कोई मेहनत करते नहीं है तो फिर उससे सब गड़बड़ होती रहती है, अपनी मर्जी से उसके अर्थ के अनर्थ बनाते रहते हैं लोग। ठीक है। ये आप, मैंने जो पूछा था प्रश्न, उसका उत्तर ये है। एक